राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती तो करता ही है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती। इसीलिए हमें उस गलती से सीखकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में हर गलती हमें एक नई सीख देकर जाती है। जितना हम अपनी जीत से सीखते हैं उतना ही हम अपनी हार से भी सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है तो उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। अगर समाधान चाहिए तो हमेशा उपलब्धियों पर ही ध्यान दें। अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे फिर वो छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसीलिए कभी भी जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। और अगर लगातार असफलता प्राप्त हो रही है तब भी आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। वो कहते हैं ना, पौधों की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी प्रकार हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। एक शब्द गायब सा होता जा रहा है, वो है धैर्य। वो कहावत है ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व भी होता है। देवी शबरी ने जब राम का इंतजार किया तो राम को वहां आना ही पड़ा। हमेशा याद रखो, जो चीज मेहनत और समय की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। पर यहां तो लोगों को धैर्य नाम की कोई चीज का पता ही नहीं है। हर कोई जल्दी में है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि धैर्य रखने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि किसी ने एक पौधा लगाया, उसमें पानी डाला और उसे खूरने लगा कि ये अभी फल देगा, अभी बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? उसे पौधा बनने में और पौधे से पेड़ बनने में समय लगता है। उसके लिए आपको धैर्य रखना ही होगा। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लग जाते हैं तो उसे 9 महीने ही लगेंगे। कोई भी तकनीक अभी तक ऐसी नहीं आई है कि वो 9 महीने की बजाय जल्दी से जल्दी पैदा हो जाए। इस दुनिया में कोई भी माता पिता समय से पहले अपने बच्चे का जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई जीवन में जल्दी क्यों करना चाहता है? वो हर चीज जल्दी से जल्दी क्यों पाना चाहता है? और जब वो चीज या वो सफलता उसको नहीं मिलती तो वो निराश हो जाते हैं, नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगते। अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो वो उसका कर्म है। मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, ये मेरा धर्म है। अगर जीवन में किसी को रुलाकर आप हवन पूजा पाठ भी कराओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप रोज किसी एक आदमी को भी हंसा देते हैं तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं तो उसके साथ आप पूरा दिन अच्छे से बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं तो उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ आपके चेहरे की नहीं बल्कि आपके चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में तो चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। संबंधों को जोड़ना तो एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 शख्स ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरी हमारी अंतरात्मा। और कितनी अजीब बात है, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हुई तो हर चीज बदलती है। मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टि, कोण सब बदलता है। बदलाव तो जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। अपने जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के लिए उपाय करना हर मनुष्य के लिए हितकारी है। आपको हमेशा सकारात्मक चीजों से घिरा रहना चाहिए।
और हमेशा ही अपने अंदर सकारात्मक विचार रखने चाहिए। हौसला तो करो, फिसाए बहुत हैं। तुम लोगों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नए मुसीबतों को निमंत्रण देने के जैसा है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों को झेलना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, और यही तो हमारे जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। जितना वो समुद्र के तूफानों में संघर्ष करता है, उतना ही अच्छा नाविक बनता है। सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम बहुत करीब उसके पास पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सभी पक्षी किसी न किसी आश्रय की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देता है। समस्याएं तो हर व्यक्ति की एक ही जैसी हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आप जीवन को काट रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में किसी उद्देश्य की कमी है। क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी, या फिर आप बिना उद्देश्य के ही जीवन जिए जा रहे हैं? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर उसका उद्देश्य ही उसके अंदर जीवन जीने की लालसा पैदा करता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना होता है और उसे पूरे मन और लगन के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग जाना चाहिए। जिंदगी में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है। कई बार हमें जीवन में ऐसे भी लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, ये जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रही हूँ या मैं क्यों जी रहा हूँ। क्योंकि इस जिंदगी में तो ठोकरें लगती रहती हैं, लेकिन उन ठोकरों से भी हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारी एक परीक्षा ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे वक्त का सामना कैसे करेंगे और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या आप हर दिन खुद से कोई सवाल पूछते हैं? सपने हमेशा आराम से सोकर देखे जाते हैं, लेकिन उनको सफल करने के लिए कई रातें बिना सोए और कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया जाता है। दुनिया की कई समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं अगर इंसान सोचने को तैयार होता। दिक्कत तो ये है कि अक्सर इंसान को ज्यादा सोचना ना पड़े, इसके लिए वो हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है और कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। एक बार की बात है, अपने सभी शिष्यों के साथ एक गुरु नदी किनारे नहाने गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी किनारे पर जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य ये देखकर थोड़े से हैरान परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन गुरुजी नदी में नहीं उतरे। बस वो एक धाम नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य उन्हें देखकर बड़े व्याकुल से हो गए, लेकिन गुरुजी के सामने कौन बोले, ये सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम और आदर के साथ गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका ये जवाब सुनकर हैरान हो गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने अपने गुरुजी से अपनी शंका को व्यक्त करते हुए पूछा कि गुरुजी, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नदी का बहाव बंद कैसे होगा, ये तो नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही तो है आज की शिक्षा, कि ये जिंदगी भी इस बहती हुई नदी के जैसी ही है कि कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर चलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब इसमें मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदले हुए वक्त की तरह है, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो
या फिर बुरा, एक ना एक दिन बदलता जरूर है। अगर कभी भी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो उसे हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में हमेशा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क बस इतना है कि कोई बिखर जाता है या फिर कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और उसमें अगर सीखने का जज्बा है, तो वो बुरे से बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छाई को ही ढूंढता है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखिए। ये कभी भी आपको हारने नहीं देगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।